अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है अपना यूनिट 4 करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 6 करेंगे। और ये वीडियो पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 4.1 की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है, एंड लिख देना, क्वेश्चन 1 एंड 2 करा दिया था। तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 4.1 यूनिट 4 क्लास 11 एमी इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा, आसान है, इसलिए लिंक नहीं दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, वरना लिंक दे देता। अच्छा, यहाँ पर आप मेरी डिटेल्स सुन लीजिए थोड़ा सा ग्रुप की, क्योंकि मैं शुरू में ही ग्रुप का बता देता हूँ, फिर आगे पूरी एक्सरसाइजेस करते हैं हम। तो ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा। देखिए, मैं बार बार ग्रुप में ऐड होने का इसीलिए कहता हूँ क्योंकि ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, इन लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए जो पैसे हमारे पास आते हैं या जो टीचरों को पे करने के लिए पैसे आते हैं वो सब ग्रुप से आता है, ठीक है। आपको पता है हमारे साथ काफ़ी टीचर्स काम करते हैं, हम अकेले काम नहीं, मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ और भी टीचर्स होते हैं। मैं इतना सारा काम अकेले कर भी नहीं सकता, एक ही बंदा नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ बना ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं भी काम करता हूँ, मेरे साथ और टीचर होते हैं, तो उन सब की फ़ीस और सारी चीज़ें चलाने के लिए ये ग्रुप सिस्टम ही हमारा काम करता है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप सिस्टम ही हमारा मेन है। तो इसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ मिलेगा और ये फ़ीस पर ईयर है। तो आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा और हमारे साथ जो है वो पार्टिसिपेट करिएगा आगे बढ़ने में। तो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग Tn+1, n+1 और Tn। अच्छा, अब देखिए, मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत ना कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी भी सीक्वेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सीक्वेंस को थोड़ा सा और बता देता हूँ, इंशाल्लाह फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बात समझ आ जाएगी। अब देखें है क्या, मेरे पास एक सीक्वेंस है 2, 4। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई माइनस का नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। 6, 8। अब इस सीक्वेंस में कोई रूल लगना चाहिए। देखें, सीक्वेंस के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, एक क्या, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर। तो सेट ऑफ नंबर आपका आ गया कि आपके पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इन पे कोई रूल लगना चाहिए, ओबे करें ये किसी रूल को, ओबे करें ये किसी रूल को। अब वो रूल क्या है, अब वो रूल कुछ भी हो सकता है कि जैसे इन दोनों को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो सेम नंबर आए। कैसे, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर आए, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को डिवाइड करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को डिवाइड करूं तो सेम नंबर आए, इन दोनों को डिवाइड करूं तो सेम नंबर आए। इनमें से कुछ भी एक चीज़ होनी चाहिए। अब कैसे, अब मुझे तो वैसे ही देख के बात समझ में आ रही है, ये मैंने जानबूझ के आसान चीज़ बनाई थी। अगर मैं 4 और 2 को माइनस करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं 6 और 4 को माइनस करूं 2 आएगा, इसी तरह से मैं 8 और 6 को माइनस करूं मेरे पास 2 आएगा। तो देख रहे हैं सेम नंबर आ रहा है, यानी ये एक रूल ओबे कर रहा है, ये रूल ओबे कर रहा है। रूल क्या, कि जब भी दो नंबरों को, यानी सेकंड वाली चीज़ को फर्स्ट वाली चीज़ से जब भी माइनस करोगे 2 आएगा, ये एक रूल है। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नहीं होगा, ना ही ऐड करने पे और ना ही डिवाइड करने पे, लेकिन माइनस करने पे ऐसा हो रहा है, यानी एक रूल तो लग रहा है। तो कोई भी एक रूल आपके पास ओबे हो रहा हो, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, हर नंबर सीक्वेंस, हर सेट ऑफ नंबर सीक्वेंस नहीं होता। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो ये है 2, 8, 9, 10, 100, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्हें डिवाइड करोगे तो सेम नंबर नहीं आएगा, यानी इसको डिवाइड करोगे तो सेम नंबर नहीं आएगा, 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी सेम नंबर नहीं आएगा। हर बार यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आएंगे। डिवाइड करने पे, माइनस करने पे भी अलग अलग नंबर आएंगे, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 आएगा, इसको 1 आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है, लेकिन इनको ऐड करने पे आपके पास 17, और इसी तरह डिवाइड करने पे भी अलग अलग नंबर आएंगे। तो कोई रूल नहीं लग रहा, तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस पहचान गए आप।
अच्छा, अब सीक्वेंस तो आप पहचान गए। अब सीक्वेंस में आपके पास एक टेक्निक होती है टर्म का फॉर्मूला, जो कि आप बनाना भी सीख चुके हो। अब टर्म के फॉर्मूले से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, मेरे पास ये चीज़, आपको तो पता है क्या थी, समझ लो नहीं पता हमें क्या था, हमें निकालना है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा मैं कहूँ आपको निकालो, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल लोगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। पोजीशन क्या है आपके पास, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, इसकी 4। अच्छा याद रखना, ये जो टर्म का फार्मूला है ना, ये इस वाली सीक्वेंस के लिए नहीं है, तो इस टर्म के फार्मूले से ये सीक्वेंस नहीं निकलेगी। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके लिए आपको अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब वो फार्मूला कैसे बनेगा ये देखो ज़रा, इसको समझो। तो फार्मूला बनाना बहुत आसान है। हमने सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में यही किया था कि Tn इक्वल टू 2n। देख लो इसी तरह का कोई फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये अलग सीक्वेंस के लिए है, ये वाला फार्मूला ऊपर वाले सीक्वेंस के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि 3 पोजीशन पे क्या टर्म आएगी मुझे पता चल जाए, तो मैं यहाँ लिखूँगा n इक्वल टू 3। n क्या है, पोजीशन ऑफ टर्म, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। और टर्म क्या है, वो वैल्यू जो कि आपने थर्ड पोजीशन पे आनी चाहिए, 2, 3, देखा, 6। अब इसी तरह से मुझे 8 भी नहीं पता, 8 भी अननोन है, मैं कहता हूँ पता करो। तो n क्या है, 4, T 4, 2 4, देखा आ गया। तो ये है आपके पास सीक्वेंस। तो ये जो टर्म का फॉर्मूला है ना, अगर कोई भी आपको बीच में टर्म नहीं पता सीक्वेंस में, तो वो आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, डस्टर ले आता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर दी। सीरीज़ क्या है कि ये जो आपने सीक्वेंस लिखी थी इसको आपस में ऐड कर देना, सीरीज़ है। यानी जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल काम नहीं है। कहते हैं फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग, ये टर्म का फॉर्मूला है। टर्म का फॉर्मूला क्या मुराद है, अभी आपने पढ़ा कि आपको मैं बता दूं कि n1 है, तो n1 पोजीशन 1 होने पे क्या टर्म आएगी ये आपको पता चल जाएगा। पोजीशन 2 होने पे क्या टर्म आएगी, इस फॉर्मूले से वो पता चल जाएगा। पोजीशन 3 होने पे क्या टर्म आएगी, इस फॉर्मूले से वो पता चल जाएगा। कहते हैं ये आपके पास टर्म का फॉर्मूला है और उसमें T1 आपके पास 2 आएगा, तो आप एक सीक्वेंस बना लो इससे। अब हम कहाँ तक सीक्वेंस बनाएंगे, जहाँ तक बुक वालों ने हमें सीक्वेंस बनाकर आंसर पीछे गिवन किया है। तो मुझे इस बात पे यकीन है कि उन्होंने 5 तक ही गिवन किया होगा। हाँ, 5 जो है वो उन्होंने पोजीशन तक सीक्वेंस बनाई होगी। यानी फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि पहली पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है, दूसरी पोजीशन पर क्या टर्म आ रही है, तीसरी पोजीशन पे क्या टर्म आ रही है, चौथी पोजीशन पे क्या टर्म आ रही है, और पांचवी पोजीशन पे क्या टर्म आ रही है। ये मैं जो सर्कल स्क्वायर बना रहा हूँ ये पोजीशन है। ठीक है, तो अब आपने पहले n1 को रख के सॉल्व करना है। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे, जो ऊपर गिवन है। इस फार्मूले को बार बार हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक बार लिख लो, फिर यहाँ लिख दो n = 1 के लिए काम कर रहे हो। टीचर समझ जाएगा कि फार्मूला ऊपर वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये T1 इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि ये n है, याद रखना ये n है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो पहली चीज़ आएगी वो 2 आएगी, ये हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि आपको उन्होंने पहली पोजीशन खुद ही बता दी है, क्योंकि यहाँ पर Tn इन्वॉल्व है, तो इसीलिए पहली पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। यानी एग्जामिनर आपको पहली पोजीशन बताएगा जब भी आप इसे सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा T1। अब T1 क्या आएगा, अब देखो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी जगह मैंने 1 रख दिया, 1 + 1 और T1। अच्छा, अब ये हो गया 2T1। अब अगर आपको इन्होंने T1 नहीं दिया होता तो ये सीक्वेंस आप नहीं बना सकते थे। क्यों, क्योंकि T1 आपको पता ही नहीं है क्या आएगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने T1 गिवन कर दिया था आपको। आपका आ रहा है 4, तो T2 आपके पास आ गया 4। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ n = हम ऐसे काम करेंगे। ठीक है, n = 2 के ऊपर आ जाओ, तो 2 + 1 इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं सब चीज़ों को, = 2 + 1 T2।
याद रखना ये T2 है, ये आपका T1 है, और ये जो चीज़ है वो N है आपकी 3, N+1 करके N ही आएगा आपके पास, तो ये आ गया 3। अब T2 क्या रखोगे, T2 ये रहा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 12, ये T3 आ गया, तो यहाँ आएगा आपका 12। ठीक है, आप यहाँ नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नीचे मैं इसका फाइनल आंसर लिखूँगा। अब आ जाओ तो n=3 के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो T3 + 1 = 3 + 1 T3, 4 4। अच्छा, अब T3 क्या है आपके पास, बोरा ऊपर 12, तो ये आ गया आपका, हाँ ये आ गया आपका 12 × 4 48। अच्छा, अब आपने काम करना है n = 4 के लिए, तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, 4 + 1 = 4 + 1 T4, T4 आपका ये रहा 5 5, T4 क्या है 48, तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा, T5 पहले आ जाएगा, तो 5 × 48 240, हाँ 240 है। अच्छा, अब सीक्वेंस यहाँ क्या आया आपका, यहाँ आया था 4th पोजीशन पे आप लाए थे 48, और 5th पोजीशन पे आप लाए थे 240। अब इनके दरमियान कोई ना कोई रूल लग रहा होगा, या तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा होगा, या तो इनका रेशो सेम आ रहा होगा, या तो इनका एडिशन सेम आ रहा होगा, कुछ ना कुछ सेम आएगा। ठीक है, ज़्यादातर रेशो और सब्ट्रैक्शन करके देखा करो, वो सेम आता है, रेशो और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अभी इसकी सीक्वेंस बना देते हैं ज़रा, अभी इसकी सीक्वेंस ड्रॉ कर देते हैं, कि बस इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे क्या आया था 2 4 12 48। अच्छा, याद रहेगी ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन, ये 5 पोजीशन आपकी ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम अपना जो है वो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसको पहले मैच कर लेते हैं, सही किया है गलत किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये भी बिल्कुल ठीक है 4। अच्छा, उसके बाद ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये नंबर पता नहीं किया था, हमने एक्स्ट्रा पता कर लिया, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये लगा देना इसके आगे ताकि पता चले कि सीक्वेंस और चल रही। अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर 5 पता कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका आंसर और अच्छा आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, अब सवाल आपको समझना होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n टर्म ऑफ ट्रायंगुलर सीक्वेंस वेयर। अच्छा देखो, ट्रायंगुलर सीक्वेंस क्या है, ट्रायंगुलर सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर आपके पास ट्रायंगल बनता है, यानी ट्रायंगल बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल पोजीशन 1 है, पोजीशन आपके पास क्या है 1, तो ये जितने डॉट आ रहे होंगे ना वो नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब ये एक डॉट आएगा आपके पास, ठीक है, ट्रायंगुलर सीरीज में एक डॉट आ जाएगा, लेकिन अब एक के बाद मैं बोलूँ इसे ट्रायंगल, इन डॉट्स को इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाओ, तो क्या करोगे आप, ट्रायंगल बना दोगे। ठीक है, इस तरह से शेप बना लोगे ट्रायंगुलर। तो N2 पर क्या आ रहा है आपके पास, N2 पर कितने डॉट इस्तेमाल करके ट्रायंगल बने, हाँ इधर 1, पोजीशन 1 थी तो टर्म भी 1 आ गई, लेकिन इधर आपके पास पोजीशन जब 2 थी तो टर्म आपके पास कितनी आई, 3। अब मैं आपको बोलूँ डॉट का इस्तेमाल कर 3 से ज़्यादा डॉट का इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाओ, तो बेशक आपको 3 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, बेशक आपको फिर यहाँ पर 6 डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आपके पास पोजीशन 2 थी तो 3 डॉट इस्तेमाल हुए, जब आपके पास पोजीशन 3 थी तो आपने 6 डॉट का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं कहूँ 6 से ज़्यादा डॉट का इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाओ, तो आपको बेशक 10 डॉट की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2, 1 ये 2 3, ये पहले वाले 6 हो गए, 1 2
अभी तो ट्रायंगल नहीं है ना, क्योंकि आप ट्रायंगल लग रहा है, देखो ट्रायंगल में लग रहा है ना। तो आपको चौथी पोजीशन पर आपको 10 डॉट का इस्तेमाल करना पड़ा, और जो 10 डॉट है वो नंबर ऑफ टर्म कहलाएगी। तो इसी तरह से मैं कहूँ 10 से ज़्यादा डॉट का इस्तेमाल करके ट्रायंगल बनाओ, तो फिर आपको बेशक 15, 16 इसी तरह से आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आपको 28 डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपके पास 10 से ज़्यादा जो है वो नहीं, 28 नहीं बल्कि 28 से कम। तो इसी तरह से आपको आगे और भी सीरीज़ बनानी है, मतलब आगे और भी सीक्वेंस बनाना है। तो अब आपको इन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने यहाँ पर पोजीशन ऑफ टर्म दे दी कि 7 पोजीशन पर कितने डॉट आपको चाहिए होंगे, 9 पोजीशन पर कितने डॉट आपको चाहिए होंगे, 12 पोजीशन पर 16 पोजीशन पर कितने डॉट चाहिए होंगे, ये बताओ। ट्रायंगुलर सीरीज़ में हमेशा टर्म का फॉर्मूला याद रखना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फार्मूला सेम ही रहता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फार्मूला सही है या नहीं कैसे प्रूफ होगा, कि आप n1 रख के चेक कर लो, अगर टर्म 1 आ रही है तो ये फार्मूला ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1 के लिए सॉल्व करना सवाल में शामिल नहीं है, ये सिर्फ फार्मूले को प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो n1 इक्वल टू 1, 1+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो 1 और 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से डिवाइड हुआ, t1 आ रहा है। यानी ये बात साबित हो गई कि हाँ, ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इसी तरह से आपने मज़ीद सॉल्व करना है, ठीक है, इसी तरह से आपने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब जो मुझे पोजीशन गिवन की गई, यानी 7 पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन पर 1 डॉट चाहिए था ट्रायंगल बनाने के लिए, सेकंड पोजीशन पर 3 डॉट चाहिए थे। याद रखना, पहले वाले डॉट से हमेशा आगे वाले ट्रायंगल के लिए डॉट ज़्यादा ही चाहिए होंगे, क्योंकि पहले ट्रायंगल बनाने के लिए सिर्फ 1 डॉट चाहिए था, फिर बनाने के लिए 3 चाहिए थे डॉट, इसी तरह फिर आगे हमें 6 डॉट चाहिए थे। तो चलें सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले की मदद से। ये सब n की वैल्यूज़ हैं, वो उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है कि n बराबर है पहले 7 के, फिर 9 के, फिर 12 के, फिर 16 के। तो पहले n हम 7 रख के सॉल्व करेंगे कि 7 पोजीशन पर ट्रायंगल बनाने के लिए कितने डॉट चाहिए होंगे, और जितने डॉट चाहिए होंगे वो टर्म होगी आपके पास, ठीक है। तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 ये हो गया 8 और डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कितने पर आता है, ये 7 आ गया, ये 4 पर आता है 2 के टेबल में, और नीचे तो वो 1 पर ही आता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 28, आपको 28 डॉट चाहिए होंगे अगर आप 7 पोजीशन पर ट्रायंगल बनाना चाहते हो, यानी अगर आप 7वां ट्रायंगल बनाना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे तो पहला ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, ठीक है। तो ये पहला आपके पास आ गया। अब आ जाओ इसको सेकंड करते हैं, जो कि है n इक्वल टू 9 रखकर, ठीक है। तो T9 इक्वल टू, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, T9 इक्वल टू 9 सॉरी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई 9+1 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला यही इस्तेमाल हुआ। तो 9 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 पर आता है, ये 2 के टेबल में 5 पर आता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45, ठीक है। 45 आपको डॉट्स चाहिए होंगे 9th पोजीशन पे ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह 5th, फिर 6th, फिर 7th, अच्छा, और फिर 8th, फिर 9th, अच्छा। 12th पोजीशन, n इक्वल टू 12, तो T12, देख रहे हैं सीक्वेंस से आप आगे की चीज़ें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा देखो, ये 1 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये 6 हो गया, 2 के टेबल से काट दिया एक दूसरे को, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना 12, इसलिए कट सकता है, और ये 13 हो गया। तो 12 पोजीशन पर ट्रायंगल बनाने के लिए आपको कितने डॉट चाहिए होंगे, 6 + 13, 6 मल्टीप्लाई बाई 13, 78 डॉट चाहिए होंगे आपको 12 पोजीशन पर ट्रायंगल बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरह से 16 पोजीशन पे भी ट्रायंगल बनाने हैं। अब आप ये खुद बना के चेक करते कितने चाहिए होंगे, ऐसे तो कितना टाइम लग जाता और पूरे पेज भी भर जाता।
लेकिन आप देखें मैथमेटिक्स से सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और इतना ही नंबर चाहिए भी होगा आपको। n इक्वल टू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 8 पर आता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 17, अच्छा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 17 आपके पास रहेगा 136। तो इसकी सीरीज़ बना देते हैं, इसका सीक्वेंस बना देते हैं। अच्छा सीक्वेंस बनाने के लिए ये है कि वो 1 से शुरू होता है, तो मैं देख लेता हूँ पीछे इसके आंसर में सीक्वेंस बनाया गया या नहीं बनाया गया, तो उससे पता चल जाएगा हमें। हाँ एक सीक्वेंस तो बना हुआ है। तो 28, अच्छा बीच के नंबर गायब है, याद रखिएगा। ये 7 है ना, तो 8 बीच में से गायब है, लेकिन वो उन्होंने लिख दिया फिर भी एक साथ बनाकर। यानी 7 पोजीशन के बाद 8 पोजीशन आनी चाहिए थी ना, 8 पोजीशन के बाद 9 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 9 आई हुई है। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस फाइंड करोगे या कोई रूल फाइंड करोगे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बीच वाले नंबर मिसिंग है, अभी बीच वाली टर्म्स मिसिंग है। हमें n जितने दिए हुए थे हमने उसके हिसाब से काम किया है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या गलत है। 28 ठीक है, 45 ठीक है, 78 ठीक है, 136 बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी आसान है। अच्छा अब आपके पास जो आपका क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म से क्या मुराद है कि पहले पोजीशन पे क्या टर्म है, दूसरे पोजीशन पे क्या टर्म है, तीसरे पोजीशन पे क्या टर्म है, चौथे और पांचवे। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला, कह रहे हैं फर्स्ट 5, शुरू की 5, फर्स्ट का मतलब शुरू और 5, तो शुरू की 5 टर्म पता करें, और टर्म पता करने के लिए पोजीशन तो चाहिए ही होगी आपको, ऑफ द सीक्वेंस विद जनरल टर्म। अच्छा उसकी टर्म का फॉर्मूला ये है। अब आप बोलोगे सर ये तो TN होना चाहिए था, तो AN भी लिख दिया तो कोई बात नहीं है, मर्जी है भाई। नाम मैंने बताया ना, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है, उसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे हम कि नाम ये क्यों नहीं है ये क्यों है, तो नाम TN कर लो AN कर लो, एक ही बात है। अच्छा फैक्टोरियल यहाँ पर आ रहा है, फैक्टोरियल मैं समझा दूंगा, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है ये समझ लो, फैक्टोरियल समझ लो क्या होता है। इससे पहले हमने फैक्टोरियल शायद नहीं पढ़ा है, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अब 5 फैक्टोरियल है, इसका क्या मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको ज़रा सॉल्व करो कितना आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 120 आ रहा है। अब ये कैलकुलेटर से भी लिया जा सकता है, कैसे, 5 दबाओ, शिफ्ट दबाकर ये बटन दिख रहा है ये वाला, ये दबा दो, देखो 120 आ रहा है। अच्छा अब इसी तरह 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो नंबर है ना उसके पीछे जितने भी इंटीजर आते हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करा के लिख दो। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर गिवन है उस नंबर के पीछे जितने भी नंबर आते हैं, आगे नहीं, आगे तो इन्फिनिटी आएगा, पीछे 0 से पहले पहले तक पीछे जितने भी नंबर आते हैं सबको मल्टीप्लाई करा दो। 4 से पहले कौन कौन सा नंबर आता है, बैकवर्ड काउंटिंग तो सबको आती होगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विदाउट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो लोगे तो वो तो सभी ज़ीरो कर देगा। अच्छा अब इसी तरह से 10 का फैक्टोरियल लेना है। 10 से पहले पहले कौन से नंबर आते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैप्पी न्यू ईयर। तो ये समझ गए ना, इस तरह होता है फैक्टोरियल कि जो नंबर है उससे पीछे जितने भी नंबर आते हैं सबको मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा अब आओ ज़रा यहाँ n पहले तो 1 के लिए सॉल्व करते हैं। अच्छा जनरल फार्मूला क्या है आपका, जनरल फार्मूला ये रहा n+1 और फिर सबका फैक्टोरियल। अब 2 का भी फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल हमेशा याद रखना 2 ही रहेगा। अब कैसे, 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, तो 2 का फैक्टोरियल इसीलिए हमेशा 2 ही रहता है। अच्छा पहले मैं 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1+1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। अच्छा अब देखो ऊपर भी 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी 2 आएगा और नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल भी 2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके a1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली टर्म आ गई। अब n इक्वल टू 2 के लिए काम करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है,
A2 इक्वल टू 2+1, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। अभी मैं बता भी देता हूँ किस तरह से। A2 इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल 2+1 3, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा। अच्छा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 ही रहेगा। तो A2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो A2 इज इक्वल टू 3। अच्छा अब n इक्वल टू 3 रख के सॉल्व करो। जनरल फार्मूला वही वाला रहेगा ऊपर वाला, 3+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल याद रखिएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं ये नहीं करता हूँ। अच्छा 4 का फैक्टोरियल मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ऐसे लिखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, A3 इक्वल टू, अच्छा मैंने निकाला नहीं यहाँ पे, A3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 24। 24 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही रहेगा, उसमें नहीं बदलना। तो A3 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 पर आता है, ये 2 के टेबल में 12 पर आता है, 12। अब इसी तरह से 4 के लिए भी काम कर लीजिए, n इक्वल टू 4, फॉर्मूला वही रहेगा, A4 इक्वल टू 4+1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो A4 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, अच्छा देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 120। अब जैसे कि मैंने समझाते वक्त भी निकाला था ना ये फैक्टोरियल, तो A4 120 कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है, अगर चाहो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। देखो 120 डिवाइडेड बाय 2 60 आएगा, जो भी चीज़ है उसको हाफ कर दो। अच्छा अब आखिरी, n इक्वल टू 5, फर्स्ट 5 का है ना इसलिए 5। अच्छा A5 इक्वल टू 5+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, देख नहीं रहा है, थोड़ा सा साफ नहीं है इसलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल। अच्छा A5 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल आप जानते हैं 2 ही रहेगा, 6 का फैक्टोरियल मैं बताता हूँ क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 से पहले जितने भी नंबर आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करा दें विदाउट ज़ीरो रखकर। 6 देखो इधर देख लो, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 720। अच्छा वो 420 नहीं आया, चाहो तो 6 का फैक्टोरियल डायरेक्ट भी ले सकते हो, देख रहा इस तरह। छोटे नंबर का तो इस तरह लेना आसान है, लेकिन अब मैं बोलूँ 10 का फैक्टोरियल लो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मान लो 20 का लो फैक्टोरियल, तो फिर कैलकुलेटर में इस बटन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, फैक्टोरियल लेने के लिए। ये देखो, अच्छा 0 का फैक्टोरियल चाहो तो वो भी देख सकते हो, 1 आता है। अब 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों आता है, इसकी ख़ास वजह है। तो A5 इक्वल टू 720। मुझे बताओ 7 का फैक्टोरियल क्या आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे 7 का फैक्टोरियल क्या आता है, ठीक है। ठीक, आधा कर दो इसको, आधा कितना आएगा, इसका आधा आना चाहिए 300 कुछ कर आना चाहिए, 360। अच्छा देखो भाई, अब मैं इसको ज़रा सीक्वेंस बना देता हूँ। A1 क्या आया था 1, A2 क्या आया था मेरे पास 3, A3 क्या आया था मेरे पास
12, 60 और 360। ठीक है, ये कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर फॉलो कर रही होगी ये सीरीज़। अब वो रूल हमें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ रूल ढूंढने के लिए तो नहीं कहा है, तो हम रूल की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने आंसर को देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम चेक करिए सर ठीक है या गलत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने 5 किया है या 6? हाँ 6 किया है मैंने, नहीं क्वेश्चन 5 किया है मैंने ना। हाँ क्वेश्चन 5 है मेरा, 6 इसमें टोटल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ठीक है। 1, 3, 12, 60, 360 बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना, कर लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है ना, आसान ही तो था। अच्छा अब हम करते हैं थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, पहले हम इसको सीधा करते हैं। अच्छा अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल ट्रायंगल या पास्कल सीक्वेंस। मैं इसको समझा देता हूँ कैसे होगा। तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आसान है लेकिन पास्कल ट्रायंगल आपको बनाना आना चाहिए। पहली बार है ये पास्कल ट्रायंगल, तो मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। याद रखना पास्कल सीक्वेंस जब तक नहीं पता कर सकते जब तक पास्कल ट्रायंगल ना पता हो। ट्रायंगल, ठीक है। तो पास्कल सीक्वेंस पता करने के लिए आपको सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। अब देखो पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सबसे पहले तो इसके लिए ना काफ़ी जगह चाहिए होती है पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए, तो पहले ही मैं जगह ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे 8 रॉ, याद रखना ये n जो है ना ये पास्कल ट्रायंगल की रॉ को बताएगा आपको, और पास्कल ट्रायंगल की पहली रॉ ना अक्सर 0 ली जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे थे जिसमें पहली रॉ को वो 1 ले रहे थे, तो आपका जो सवाल है ना वो पहली रॉ को 0 लेके शुरू होगा, तो वो मैं ज़रा समझा देता हूँ, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। अच्छा सबसे पहले देखो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है कि इधर 0 लिखा जाता है, इधर 1, इधर 0, ठीक है, ये समझ गए। और इस रो को बोला जाता है 0th रॉ, याद रखना, इस चीज़ को याद रखना, 0th रॉ। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में पहले यहाँ पर 0 बनाना है एक और। वैसे अक्सर ना 0 बना हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं 0 बनाता हूँ ताकि समझाना भी तो है, तो इस 0 को मैं हटा दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा इस 0 को एज इट इज़ उतार लिया, इसको ऐड करो, 0 को 1 में ऐड करो, कितना आ रहा है आपके पास, बिल्कुल ठीक। और यहाँ लिखना बीच में, ध्यान रखना क्योंकि ये ट्रायंगल बनना चाहिए, इसीलिए ये इसके नीचे लिख दिया थोड़ा दूर करके। अब जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ आएगी 1। अब 1 क्यों आ रहा है, 0 + 1 1। अब इसको इधर भी प्लस करो, 0 + 1 1, ठीक है। और ये वाला 0 एज इट इज़ उतार दो, समझ गए ना, मुश्किल तो नहीं है। और यहाँ भी चाहो तो 0 लगा लो, लेकिन ये नहीं 0 लगता है इस ट्रायंगल में। अच्छा अब इस 0 को फिर एज इट इज़ उतार दो, थोड़ा सा उधर ले जाकर, इस तरफ ले जाकर। अच्छा 0 + 1, ठीक है 1। याद रखना बीच में लिखो, बीच में, ताकि साफ़ सुथरा काम हो। इसके नीचे नहीं लिखना, बिल्कुल भी नीचे नहीं लिखना। ट्रायंगल बनाना है हमें, एक ट्रायंगल शेप बनानी है, तो इसको कोशिश करो बिल्कुल बीच में आए, जब ही इतना जगह लेके मैंने बनाया है। तो ये कौन सी रो हो गई, ये हो गई आपके पास फर्स्ट रॉ। इसी तरह से हमने 8 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये 8 कह रहा है ना, नहीं बल्कि 9 तक जाना है, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 9 तक जाना होगा। इन दोनों का आपस में ऐड करो, कितना आ रहा है, बीच में लिखना 2, और इन दोनों का आपस में ऐड कितना करो, कितना आ रहा है, 0 + 1 1, और 0 ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब ये 0 फिर एज इट इज़ उतर गया, 0 + 1 बीच में लिखना 1, 1 + 2 3, 3 + 2 सॉरी 2 + 1 3, 0 + 1 1, और ये 0 एज इट उतर गया। अच्छा अब इस 0 को फिर एज इट इज़ उतार दो, 0 + 1 1, 1 + 4 सॉरी 1 + 3 4, 3 + 3 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, और बीच में लिखना 6, 3 + 1, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि कितना कहाँ पे लिखना था, क्या लिखना है। बीच में लिखते रहोगे ना, आपको पता रखता रहेगा, हाँ इसका ये आ गया, इन दोनों का सम ये आ गया। बेसिकली इनका हम सम लिख रहे हैं, सम लगाया हुआ नहीं है, लेकिन कर सम रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें करना क्या है। जब हमें पता है तो हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास मैथ में माइनस प्लस होते ही नहीं और ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ एडिशन होता,
जैसे डिवीज़न होता तो हम कहीं भी डिवीज़न का साइन नहीं लगाते, जब भी 2 नंबर लिखे होते हैं हमें पता होता है इनका डिवीज़न लेना है। तो ये याद रखना 4 1 प्लस 0, और याद रखना हमेशा आखिर में 0 और उसके बाद बनाना चाहिए 1 और 0। थोड़ा सा उधर करो ताकि देखो ट्रायंगल शेप बन भी रही है। अगर 1 से देखोगे तो ट्रायंगल शेप नज़र आएगी। ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई थर्ड रो, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, थर्ड रो, ये हो गई फोर्थ रो। ये अच्छा नहीं लग रहा दूर लिखकर। थर्ड रो, याद रखना ये थर्ड रो इसका सिर्फ पोजीशन बताने के लिए काम आ रही है। इस थर्ड रो को आप उसके साथ काउंट ना करिएगा, ये उसका पार्ट नहीं है, सिर्फ इसकी पोजीशन बताने के लिए लिखी जा रही है। इसमें टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये ना काफ़ी, इसको साफ लिखो, इतनी मेहनत करने के बाद भी ख़राब हो रहा है। 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। मैं इसके नीचे ये लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये रो का नंबर डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा पास्कल ट्रायंगल यहाँ तक है, ये बाकी उसका रो बताने के लिए लिखा है मैंने। अच्छा अब इसके करो 0 को एज उतार दो, 0 + 1 1 1 + 4 5 4 + 6 आपके पास कितना आता है 10, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 6 + 4 4 + 1 5 और 1 + 0 1 और ये 0 है। ये आ गई आपकी फिफ्थ रो। अब इसके बाद वाली जो रो आएगी ना, वहाँ से हमारा सवाल शुरू होगा। तो जब भी देखा मैंने अपने जगह, मैंने उधर क्यों बड़ी ली थी उस वक्त ही, क्योंकि मुझे पता था ये काफ़ी तंग करता है ये ट्रायंगल बनने में, जगह अगर छोटी आ जाए। अच्छा अब 0 आ गया आपके पास, 0 1 आ गया, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे जगह कम होती जाएगी। ये 6 हो गया, तो ये 15 हो गया, 10 + 10 20 हो गया, ये फिर 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये पाइथागोरस उसमें भी इस्तेमाल होता है, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूँ। ये आपके पास जो है ना, आपके पास आगे टिग्नोमेट्री में नहीं, आपके पास जो आएगी ना इक्वेशंस बनाने में, यानी जो a + b का फॉर्मूला बनता है वो इसी से बनता है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसी से, बाइनोमियल थ्योरम में भी इस्तेमाल होगा ये। बहुत सारे टीचर कराते हैं, बहुत सारे नहीं कराते हैं, लेकिन मैं देखूंगा कि आप लोगों को कराना है या नहीं कराना। ठीक है, अच्छा देखो मैंने इन दोनों को प्लस करके लिख दिया, इसको प्लस करके लिखेंगे 20 बनाएगा, इसको प्लस करके लिखेंगे 35 आएगा, इसको प्लस करके लिखेंगे तो फिर 35 अगेन आ जाएगा। एक मिनट देखें, 20, ये इसको प्लस किया मैंने 21, इसको प्लस किया मैंने 35, ठीक है, इसको मैंने इससे प्लस किया था, हाँ ठीक है 35 में 2 टाइम आना चाहिए। और यहाँ आ गया आपके पास 21 अगेन 7, और ये आ गया 1, ये आ गया 0। तो ये 6th रो, ये 5th रो, ये आपकी 5th रो, ये 6th रो हो गई, ये 7th रो। 8 तक ही जाऊंगा मैं, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा हूँ वरना मुश्किल हो जाए, बल्कि एक रो और बना दूंगा ताकि समझ में आ जाए। ये 1, ये 8, ये आ गया 28, ये आ गया, कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, 21 + 35 56। मेरी आवाज़ इसलिए कम हो गई है क्योंकि ये बड़ा ना मेहनत से लिखना होता है 70, ठीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ गलती ना हो। इसके बीच में आएगा छोटा सा बिल्कुल कर 35 + 31 56 56 28। देखिए बीच में लिख रहा हूँ मैं, बीच में, शायद आपको लग रहा हो बीच में ना, ही बीच में क्योंकि खुद ही कंप्रेस हो रहा है ना वो, इसलिए ऐसा हो रहा है। 8 इन दोनों को प्लस करके यहाँ तक भी अगर रोक दोगे तो ठीक है, क्योंकि आपको इन्होंने यहीं तक पता करने के लिए दिया हुआ है। आपकी ये रो हो गई 5th, ये रो हो गई आपकी 6th, ये रो हो गई आपकी 7th, ये रो हो गई आपकी 8। अब मैं ज़रा इसे कंफर्म करता हूँ, उसके बाद मैं इसको आंसर किस तरह देना ये बता देता हूँ, ठीक है।
अच्छा 1, अच्छा ये ज़ीरोज़ जो लिखे हैं ना, ये चाहो तो अब आप मिटा सकते हो। ये ज़ीरोज़ जो लिखे हैं ये चाहो तो अब आप मिटा सकते हो। ये पास्कल ट्रायंगल आ गया आपका। अब देखो ट्रायंगल शेप तो पता चल ही रही है ना आपको, ये कैसे बन रही है, ये ट्रायंगल शेप बन रही है, इसको कहते हो आप पास्कल ट्रायंगल, इसको कहते हो आप पास्कल ट्रायंगल। इसको कहते हो आप पास्कल ट्रायंगल। ये आपका है पास्कल ट्रायंगल, ये समोसा नहीं है, ये पास्कल ट्रायंगल है। देखो 1 5 10 10 5 1, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। सिक्स्थ में 1 6 15 20 15 6 1। अच्छा 7 में 1 7 21 35 35 21 7 1 1 8 28 56 70 56 28 8 1, हाँ सही है। अब इसका ना लिखने का तरीका सीखो, अब इसका लिखने का तरीका सीखो। देखो पहले उसने क्या कहा था, फिफ्थ रो बताओ, तो फिफ्थ रो आप कैसे लिखोगे? फिफ्थ रो की वर्डिंग कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू अगर 5 है, द नंबर ऑफ पास्कल सीक्वेंस can be seen in फिफ्थ रो। देखो मैंने 0 से शुरू किया है, लेकिन अगर आप इसे 1 से शुरू करोगे ना, तो जो आपकी फिफ्थ रो बन रही है उसे आप सिक्स्थ रो भी कह सकते हो, अगर आपने 1 से शुरू किया हो। लेकिन मैंने डायरेक्ट फिफ्थ रो से शुरू किया तो मैं इसे फिफ्थ रो ही कहूँगा, फिफ्थ रो, ठीक है, फिफ्थ रो। कंफ्यूज नहीं होइएगा इस चीज़ में। और ये जो इसने डांस किया है ना, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ मेरा हाथ ही नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं क्या करूँ, थोड़ा यहाँ परेशान ही हो गया हूँ कि इसको कैसे लिखूँ। अब आप बोलोगे सर परेशान है और फिर भी हंस रहे हैं, तो हंसी आ रही है कि लिखना भी है और ऊपर से फिर टेंशन भी हो रही है, कहीं आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये डांस ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। तो मैंने बता दिया ना, अगर आप इसको ज़ीरोथ रो नहीं कहोगे तो फिर यहाँ से आपकी जो फिफ्थ रो है ना वो ये वाली बनेगी, सिक्स्थ रो बनेगी। लेकिन अगर आप इसे 0 कह रहे हो ना, आप इसे 1 से शुरू कर रहे हो, तो फिर आपकी फिफ्थ रो ही बनेगी, सिक्स्थ रो नहीं बनेगी। ये समझ गया ना बात? तो ये फिफ्थ रो ही करूँगा मैं इसे। पेपर में भी ऐसे ही कर सकते हो, 1 5 10 10 5 1। एक और बार चेक कर लेते हैं, ठीक किया ना हमने काम? हाँ 1 5 10 10 5 1। अच्छा अब एक और वर्डिंग इसी तरह लिखनी है, वो मैं लिख देता हूँ। अच्छा अब आपने क्या पता करना है, सिक्स्थ रो पे पता करना है, सिक्स्थ रो पे क्या पास्कल ट्रायंगल बन रहा है। तो n इक्वल टू 6, वर्डिंग सेम रखो, द, देखें यहाँ पर ना मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं आ रहा, बिल्कुल इसी के एडजस्ट में बिल्कुल ट्राईपॉड रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मैं अकेले बैठ के वीडियो बनाता हूँ ना, तो ट्राईपॉड रख के ही बनाऊँगा। ठीक है, सीक्वेंस कैन बी सीन इन सिक्स्थ रो। अच्छा सिक्स्थ रो में क्या आया, सीक्वेंस क्या आया सिक्स्थ रो में आपका? सिक्स्थ रो में आपके पास आया 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। एक बार देख लेना, 1 6 15 20 15 6, सही, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 6 15 20 15 15 6 1। अच्छा अब ये दो मैं मिटा रहा हूँ, ये लिख लेना आप लोग, नीचे साफ़ सुथरा करके लिखना, मेरा हाथ नहीं आ रहा ना इसलिए, अरे चलो कोई बात नहीं है, वर्डिंग चेंज नहीं करनी है, बस यहाँ पर ना ये चेंज करना है और ये चेंज करना है, वर्डिंग सेम ही रहेगी। अच्छा अब आपको क्या कहा था, सेवेंथ रो भी बता देना पास्कल ट्रायंगल में, उसमें क्या सीक्वेंस आ रहा है। तो सेवेंथ रो में जो सीक्वेंस आ रहा है पास्कल ट्रायंगल में, द नंबर ऑफ पास्कल सीक्वेंस कैन बी सीन, कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी सीन
इन 7th रो, और वो क्या देखा जा सकता है 1 7 21 35 35 21 7 1। ठीक है, ये आपका था 7th रो, और बिल्कुल वही आ रहा है 1 7 21 35 35 21 7 1। अच्छा, अब इसी तरह से मैं इसी को रिमूव कर रहा हूँ। अब कौन सी रो देखनी है, 8th रो, 8वीं रो में क्या आ रहा है, तो सेम वर्डिंग लिखोगे, द नंबर ऑफ पास्कल सीक्वेंस कैन बी सीन इन 8 भाई साहब रो। अच्छा, तो 8 रो क्या है, ये नहीं ना, 1 8 28 56 70 56 28 8 1, ये है आपकी पास्कल सीक्वेंस। एक बार देख लें सर, सही है ना, 1 8 28 56 70 56 28 8। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बुक जैसे ही तमाम आंसर्स आएँ, बिल्कुल भी बुक के अलावा ना हो। तो समझ गए ना पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, वो भी बता दिया। और ये 1 से बनाते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने 0 से करके बनवाया ताकि आसान हो जाए, और रॉथ को मैंने नाम भी सीधा दे दिया ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो इस तरह से पेपर में भी करना, जाकर इंशाल्लाह पूरे नंबर लेकर आओगे। जो भी तरीका कराता हूँ ना, पेपर के मुताबिक कराता हूँ, कोई भी अलग तरीका नहीं कराता हूँ। अच्छा, ग्रुप में देखो आप लोग ज़रूर ऐड होइएगा। 2000 इसकी फ़ीस है सालाना। शुरू में मैंने बता दिया था क्या क्या मिलेगा ग्रुप में, तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।